तो ददन लाइफस्टाइल, पहलवान दिमाग, ये सेकुलर सब- हैं और सेकुलर के साथ रहेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। सुधाकर सिंह को क्यों दें? माल महाराज के मतलब- मिर्जाफर खेले होली, तो मतलब कि कहीं ना कहीं इनका भी महत्व माने हमारा वोट राजा बक्सर का आएंगे आदमी, बक्सर का दर्शन बिल्कुल कहा जाता है, कहावत की जाकी पैर न फटे बेवाई सेका जाने पीर पर आई। सच बोलना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, और जुर्म सहना गुनाह है तो क्रांति का अनुरागी है। नमस्कार आदाब, मैं आपके साथ संजय कुमार यादव। अभी मैं फ़िलहाल अपने स्टूडियो में बैठा हूं और हमारे साथ एक ददन पहलवान यादव, जो कि आप जानते हैं कि जो इस संसदीय क्षेत्र जो आता है, पहले तो समझ लीजिए बक्सर का ये संसदीय क्षेत्र है। इसमें हमारे साथ भ्रमण करते हुए हमारे एक ददन पहलवान यादव जी का व्यक्ति मिल गए, तो हमको लगा कि आप लोगों के समक्ष ददन पहलवान यादव का जो मुद्दा है, जो चुनावी मुद्दा लेके चल रहे हैं, तो आने वाले बक्सर के यदि सांसद बन जाते हैं तो इनके तरफ से बक्सर के लिए क्या मिलने वाला है, लोग इनको वोट क्यों दें, तमाम चीज़ है, तमाम बातें हैं, तमाम युवाओं की बातें हैं, तमाम आपके सवाल हैं। तो उन सवालों पे उनके हम जो अंगद कहे जाते हैं उनके मैसेंजर से हम बात करेंगे। चूँकि ददन पहलवान यादव जी थोड़ा बिजी थे तो हम उनके अंगद पे उनके मैसेंजर से हम बात कर लेते हैं। स्वागत है सर। जी सर। नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम राजेंद्र यादव हुआ जी। और मैं तो एक चीज़ चाहिए सर, जैसे देखिए बक्सर का तो आप स्थिति देख ही रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं। ठीक है जी। जो बक्सर का कह लीजिए कि यूनिवर्सिटी का जो मामला है, शिक्षा का मामला है, जी। इस पे आप लोग पहले क्या सोचे हैं? शिक्षा लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, चूँकि ये पंचायती चुनाव तो है नहीं जी, बहुत देश का बड़ा ये चुनाव है, इससे प्रधानमंत्री का निर्माण होता है, कानून बनाते हैं आप लोग। तो ये आने वाला बक्सर क्या देखेगा? अगर मान लीजिए कि आपका नेता जो है जीत जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी का जो मामला है, स्वास्थ्य का मामला, इस पे आप लोग क्या सोचे हैं? हम लोग यही सोचे हैं कि हमारी जो बिहार सरकार चल रही है, जी, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जी, बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाते हुए भी जी, अभी तक पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विद्यालय का दर्जा नहीं दिला पाए, जी, जबकि वो डबल इंजन की सरकार कही जाती है। नीतीश कुमार और जिसके भाजपा के साथ शकुनी चौधरी के बेटा जो सम्राट चौधरी जी हैं, दोनों की सरकार चल रही है। इन्होंने कभी केंद्र के साथ अपनी मजबूती से पक्ष नहीं रखा, जिसकी वजह से आज हमारे पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला। हम बक्सर की बात कर रहे हैं सर। बक्सर में जो देखिए, आप कहीं पे चले जाइए, बक्सर की बात कर रहा हूँ मैं, बक्सर, कैमूर और रोहतास, इन तीनों जगहों पे आपको कहीं यूनिवर्सिटी दिखाई नहीं देगी। यहाँ बच्चे जो है ग्रेजुएशन के बाद सोच में पड़ जाते हैं कि इससे आगे कैसे पढ़ाई किया जाएगा। तो हम बक्सर के डेवलप के बारे में बात कर रहे हैं कि आप बक्सर के लिए क्या आप लोग सोचें, आपका नेता जो है बक्सर के यूनिवर्सिटी के लिए क्या सोचें, देखिए हॉस्पिटल के लिए क्या सोचें, हम इसके बात करना चाहते हैं। हमारे नेता का सोच है कि अगर हम जीतते हैं तो शिक्षा के ऊपर पहला ध्यान देना है, स्वास्थ्य के ऊपर देना है। कैसे देंगे? शिक्षा पर क्या किया है? शिक्षा के लिए शिक्षा पर ध्यान देंगे कि बहुत पहले से आज भी मैं देखता हूं कि जिले के जी, 2 ही सरकारी विद्यालय, सरकारी कॉलेज रह चुके हैं, एक बीके कॉलेज डुमरांव और एमही कॉलेज बक्सर। वही मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ जो शिक्षा का स्थिति है तो ना बेहतर नहीं है। बच्चे यहाँ ग्रेजुएशन के बाद नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। नहीं कर, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि शिक्षा के लिए अथक प्रयास करके और कोशिश करेंगे ददन पहलवान साहब कि यहाँ पर कॉलेज की संख्या को बढ़ाया जाए। जी, क्योंकि बहुत 40 वर्षों से ऊपर से जब से हम लोग पढ़ रहे थे, कॉलेज की संख्या बढ़ी नहीं। हालांकि बिहार की भी कॉलेज की संख्या नहीं बढ़ी है जी। और ये तो विश्वविद्यालय की आप बात करें तो विश्वविद्यालय तो पहले मगध विश्वविद्यालय हुआ करता था, उसी में से कुंवर सिंह विश्वविद्यालय बना, जो हमारे जो आराम है जी, जो हमारे सोशलिस्टों की सरकार बनी थी, जी, जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में। चलिए, ये तो बात हो शिक्षा की। एक बात बताइए हमको, ददन पहलवान यादव जी यदि जीत जाते हैं, हाँ निर्दलीय है जी, जीत जाते हैं, बिल्कुल, किनके साथ जाएंगे? ददन पहलवान यादव जी का, चूँकि वह
समाजवादी परिवार से आते हैं। क्योंकि देखिए ना, होता क्या है ना कि पार्टियां जो, सुन लीजिए, पार्टियां जो है क्या है ना कि विचारधारा पे लड़ाई करती है। मैं वही विचारधारा लेकर ढूंढ, मैं वही कहने जा तो रहा हूँ। आपका ददन पहलवान यादव का विचारधारा क्या है? मैं वही कहने जा रहा हूँ। जी ददन पहलवान यादव जी सन 2000 में जीत के आए थे। जी 2000 में जीतने के बाद जीत करके आए थे इंडिपेंडेंट डुमराव विधानसभा से, निर्दलीय जीते थे। निर्दलीय जीते थे। लेकिन जीतने के बाद राबड़ी देवी को सरकार बनाने में उन्होंने सहयोग किया। वह मतलब क्या समझे? वह कम्युनल के साथ नहीं गए। तो हम क्या समझे, मतलब कि ददन पहलवान यादव जीतते हैं? ददन पहलवान यादव, देखिए मैं ये कहता हूँ कि ददन पहलवान यादव जो पिछड़ों की विचारधारा है, जिससे कि समानता का अधिकार दिलाना, समाजवादी विचार को मानना, धर्मनिरपेक्ष विचारों को मानना और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना। तो हम लोग ददन पहलवान सेकुलर हैं और सेकुलर के साथ रहेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। इस मतलब ये कंफर्म है कि बिल्कुल कंफर्म है कि इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, क्योंकि ददन पहलवान सेकुलर व्यक्ति हैं, सोशलिस्ट है, समाजवादी हैं, इसलिए ये कम्युनल में जा ही नहीं सकते। और जो हमारे प्रत्याशी हैं, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल से जो आए हुए हैं, वह व्यक्ति राष्ट्रीय जनता दल के संविधानों को नहीं मानते। लोगों के बीच से क्या प्रतिक्रिया मिल रहा है बताइए? लोगों के बीच में प्रतिक्रिया ये मिल रही है कि सुधाकर सिंह, इनके पिताजी समाजवादी थे, इनको हम लोगों ने जिताया था 2009 से 14 तक। इनका तो हम लोग देख ही चुके हैं। ये जो सुधाकर सिंह है, सुधाकर सिंह बिल्कुल ये 2006 में जिला परिषद के चुनाव लड़े थे, वो भी बुरी तरह हार गए थे। तो आपका ददन पहलवान भी तो विधानसभा में आ रहे हैं। नहीं, ददन पहलवान जब विधानसभा में आप लोग मैंडेट नहीं दे रहे हैं तो कैसे माना जाए कि आप लोग सांसद? ददन पहलवान को तो 4 बार मैंडेट मिला है, 4 बार लोगों ने, इसमें आप लोग उनको ये कर दिए। कहाँ? बिल्कुल। तो यहाँ आपका डुमराव विधानसभा से नहीं जीते तो बक्सर लोकसभा कैसे निकालेंगे बताइए? देखे हैं 2004 में माननीय ददन पहलवान जी जब चुनाव लड़े थे, 2004 में शिवानंद तिवारी जी लड़े थे तो 1,33,000 वोट आया था उनको। और आदरणीय ददन पहलवान जब चुनाव लड़े तो उनको 1,51,000 मत आया था। क्या जनता ये जनादेश नहीं दिया था? इस बार लग रहा है मिलेगा? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि लोगों के पछताव है कि अगर हमारा ददन पहलवान जीत गया होता तो बक्सर की पौराणिक स्थिति और ऐतिहासिक स्थिति दोनों में परिवर्तन देखने को मिला। देखा जाता है कि बक्सर का जहाँ युद्ध हुआ, आज उसका स्थिति देखिए, क्योंकि ये पर्यटक स्थल बन सकते थे। बिल्कुल। चौसा का जो देखिए वो उसका स्थिति वही दिखाई देता है। यहाँ नवरत्नगढ़ किला है, उसका स्थिति देखिए वही खत्म है। इसका वजह यही है कि जब 1952 से लेकर के 2024 तक 18वीं लोकसभा हो रहा है, जिसमें 18वीं लोकसभा में हमारे बक्सर संसदीय क्षेत्र में मात्र 2 ही व्यक्ति बक्सर जिले का रह चुके हैं। एक 1952 में चुनाव होते तो महाराजा कमल सिंह जीते थे और दूसरी बार 1989 में तेनायन सिंह जीते थे। इसके बाद बक्सर के नज़दीकी स्थानीय व्यक्ति का नसीब ही नहीं हुआ। मान लीजिए हम देख रहे हैं कि लड़ाई में आपका आनंद मिश्रा भी हैं, IPS आनंद मिश्रा। लग रहा है कि आप लोग बीजेपी का टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि डबल इंजन का सरकार है, मोदी जी आज आए हुए हैं। देखिए, तो लग रहा है अगर EVM की धांधली नहीं हुई, क्योंकि EVM सेटिंग वो लोग करने में माहिर है, अगर नहीं हुई तो ददन पहलवान को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ददन के पहलवान के साथ ओवैसी का समर्थन प्राप्त है। भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद राव। आपकी कास्ट कहाँ जा रही है जी? आपकी कास्ट कहाँ जा रहा है? मेरी कास्ट देखिए, कास्ट की बात करना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। सुन लीजिए थोड़ा, मैं बता रहा हूँ कास्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ कि भारतीय राजनीति पूर्ण रूप से कास्ट पर डिपेंड हो चुकी है। बिल्कुल, ये सत्य बात है। जब मुकेश सहनी की तरफ मला आ जाते हैं, जब ओम प्रकाश राजभर के साथ राजभर जाते हैं, तो क्यों नहीं ओवैसी के साथ मुसलमान जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? हर आदमी अपनी जाति का रहनुमा। आपकी जातियाँ कहाँ जा रही है जी? सुनने में आ रहा है कि सुधाकर सिंह इधर चाहते हैं। मेरी जातियाँ 60% हमेशा से 3 बार ददन पहलवान जी चुनाव लड़े हैं, 4थी बार लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। और 4 बार की आप आंकड़ा देख लीजिए, डाटा देख लीजिए, 60% यादव का वोट ददन पहलवान को मिला था। 1 बार सेकंड रहे, 2 बार बराबरी पर रहे। क्योंकि 2009 में लड़े थे तो इनको वोट आया था 1,23,000, 1,22,975, यानी कि 1,23,000। और जगदानंद सिंह को आया था 1,32,000, 1,30,000 आया था भाजपा को।
तो इसलिए 2000 वोट से जीत गए थे। तो आप हमारे लोग के साथ लड़ाई में ददन कौन पहलवान का तो वोट समकक्ष आप आता लोग के है। साथ में लड़ाई में कौन है? क्योंकि 2-3 आदमी हैं, सुधाकर सिंह हैं, आनंद मिश्रा हैं, एक बीएसपी से लड़ रहे हैं वो हैं। इस बार लड़ाई में कौन है? इस बार हम लोग लड़ाई से ऊपर, जनता हम लोग को लड़ाई से ऊपर कर दी है। हम लोग को किसी से लड़ाई मतलब नहीं। आप कहने लड़ाई में हम लड़ाई से ऊपर हो चुके हैं। आप लोग जनता हार्ट से, दिल से आशीर्वाद दे रही है, इसलिए ददन पहलवान लड़ाई से ऊपर रहेंगे। जैसे हमने बात किया कि बक्सर का ही होना चाहिए, जी, तो उसी में आनंद मिश्रा है, तो आनंद मिश्रा भी भोजपुर जिला का है, आप देख लीजिए। हाँ। आनंद मिश्रा शाहपुर विधानसभा के रहने वाले हैं और जिले से बाहर करेंगे। हाँ। भोजपुर जिले से उनका लगता है कि बक्सर का ही आदमी बक्सर का दर्शन बिल्कुल कहा जाता है, कहावत की जाकी पैर न फटे बेवाई सेका जाने पीर पर आई। अगर बक्सर का सांसद जीते होते तब बक्सर की पौराणिक इतिहास और प्राचीन इतिहास दोनों में अपनी भूमिका निभाते, दोनों को सुदृढ़ करने के लिए। आप जानते हैं कि 1764 की लड़ाई मीर कासिम और अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद ही दिल्ली की सत्ता पर काबिज किया था। माना तो यही है 1764 के बाद ही पूरा ये तो वही यहाँ का दिल्ली का रास्ता बक्सर से ही मिला था। इसलिए बक्सर भारत के नक्शे पे ढूंढने में नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? आज भी बक्सर वार के बारे में पूरे देश में पढ़ाया जाता है, लेकिन बक्सर है कहाँ पता नहीं चलता। इसीलिए तो दुर्भाग्य है, हम लोग का दुर्भाग्य है कि जब भी लोग, आज मैं कभी कभी देखता हूँ कि कभी कैमूर से लोग आकर जीत जाते हैं, जैसे कि लालमुन चौबे जीतते थे, कभी कैमूर से लोग आकर जीत जाते हैं, कभी और भागलपुर से जीत जाते हैं, पहले भी AP शर्मा वगैरह बाहर कर रहे हैं। तो मौका बक्सर की धरती हमेशा बाहर लोगों के शिकार बन गई। 1-2 सवाल और लेंगे आपसे। आपको जनता वोट क्यों दे? हमें जनता इसलिए वोट देगी कि ददन पहलवान ऐसे व्यक्ति हैं कि निरंतर 5 वर्षों तक जनता के बीच में रहते हैं। उन्होंने गरीब गुरबे को दुख सुख में शामिल होने का काम करते हैं। वह किसी के सुख में दुख में, चाहे वो पटना बीमारी का मामला हो, चाहे किसी प्रकार के बाढ़ की आपदा आती हो, अगजनी का हो, कभी वही एक व्यक्ति हैं कि कोई भी जाति बिरादरी के लोग एक कॉल कर देते हैं और एक कॉल करने के बाद ददन पर हाजिर हो जाते हैं और दुख सुख में शामिल होते हैं। आप ददन पहलवान यादव का मैसेंजर बन के जनता के लिए क्या कहिएगा बक्सर के लिए? मैं तो यही चाहूँगा कि जनता से अपील करूँगा कि बार बार तो आप अनेकों MP को देख करके देख चुके हैं, एक बार इनको देखा जाए, एक बार सबसे यदि बेहतर काम नहीं करेंगे तो इनको अगले बार हटा दिया जाएगा। लेकिन पूरा विश्वास है कि ददन पहलवान सबसे बढ़िया काम करेंगे और लोगों के मान सम्मान की रक्षा करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि इंडिया एक और लेना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि ददन पहलवान यदि जीत जाते हैं हाँ, तो जाके इंडिया गठबंधन को समर्थन, बिल्कुल हाथ कंगन कारस किया। यही काहे नहीं समर्थन दे रहे सुधाकर सिंह को? सुधाकर सिंह को क्यों दें? माल महाराज के मिर्जाफर खेले होली, तो मतलब कि कहीं ना कहीं इनका भी महत्व, माने हमारा वोट राजब का, माल महाराज के मिर्जाफर खेले होली। हम जब ददन पहलवान समकक्ष वोट लाए हैं, 3 बार बराबरी वोट लाए हैं, तो उनको क्यों सपोर्ट कर दें? उनके वो इसलिए सपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग। लालू यादव को देख के सपोर्ट कर दें। लालू यादव तो आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में 5-6 राजपूत का टिकट दिया करते थे, लेकिन सबका टिकट कम करके एकमात्र दिए हैं। क्यों दिए हैं? 4-5 को हमने कम कर दिया और ये बक्सर वाले इसको भी आप लोग कम कर दीजिए, इसलिए कि राजपूत समाज का वोट हमारे राष्ट्रीय जनता दल में नहीं मिलता है। इसलिए लालू यादव हम लोग संकेत दे चुके हैं कि आप लोग इसको हटा दीजिए। सबको हमने हटा दिया, एक को आप हटा दीजिए। हम इसलिए दे रहे हैं कि हम A to Z की फार्मूला देते हैं। लालू प्रसाद यादव पे भी आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या लगा दिए? ये आरोपी हुआ ना एक तरह से। तो आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपका आप देख रहे हैं, महाराजगंज राजपूतों को दिया जाता था, शिवहर राजपूतों को दिया जाता था, वैशाली राजपूतों को दिया जाता था, औरंगाबाद राजपूतों को दिया जाता था। सबका नील है, कयास लगाने की बात है। आप बुद्धिजीवी हैं तो कयास डर वहाँ भी है ना। चलिए, ये हमारे साथ बक्सर के और सुधाकर सिंह को वोट हम लोग इसलिए नहीं देंगे कि सुधाकर सिंह बाई बर्थ वह जन्म से भाजपाई है।
वह जब राजनीति में जन्मे तो पहली बार 2009 में उपचुनाव हुआ था। उनके पिताजी को चुनाव जीतने के बाद तो सुधाकर सिंह भाजपा से चुनाव लड़े थे। आज भी वो आरएसएस के व्यक्ति हैं, भाजपा के एजेंट हैं। आज भी उनका ड्रेस देखिए कि नीचे का पैंट खाकी रंग का होता है और ऊपर का हाफ शर्ट होता है सादा। ये आरएसएस का है। वो दिखाते हैं इनडायरेक्ट हमारे से। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कहते मिथिलेश तिवारी भी कहे हैं कि सुधाकर सिंह हमारे नीचे काम कर चुके हैं पार्टी में। वो तो ये भी कह रहे हैं कि ददन पहलवान यादव ही सिर्फ हमारी लड़ाई में। ददन पहलवान यादव तो समाजवादी विचार के हैं। अच्छा देखिए, मैं ये कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि ददन पहलवान असली राजद है और सुधाकर सिंह नकली राजद है। कैसे? मैं सिद्ध करता हूँ। कैसे बताइए? ये राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी का संविधान कहता है कि पार्टी के संविधान में यह है कि समानता की अधिकार को दिलाना, धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखना, समाजवाद के सिद्धांतों पर चलना और लोकतांत्रिक मूल्यों की, संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों का रक्षा करना। ये राष्ट्रीय जनता दल के संविधान में है। बताइए कि सुधाकर इनमें कौन सा मानते हैं? अब ददन पहलवान के तो रग रग में समाजवाद है। वो तो दलित के यहाँ खाना खाते हैं। सुधाकर सिंह दलित के यहाँ खाना खाएंगे डोम के यहाँ। ददन पहलवान मैं कहता हूँ कि डोम के यहाँ खाते हैं। समाजवाद का मतलब है कि समाज सुधारक और समाज में हर वर्ग के व्यक्तियों को एक साथ लेकर चलने का काम करे, वही समाजवादी होता है। ये तो समाजवादी मुखौटा पहन करके आए हैं। जिस तरह की आप महाभारत में देखे थे कि पौंड्रक था, वो नकली कृष्ण था और असली कृष्ण को चुनौती देने आया था। उसी तरह यादव जब बहुत पहुंची आदमी लग रहे हैं हमको। क्या पहुंची आदमी लग रहे हैं? मैं अरे मैं राष्ट्रीय जनता दल का वरिष्ठ नेता रह चुका हूँ इस जिले का। राजेंद्र यादव, आप किसी से पूछ सकते हैं, मैं बेबाक बोलता हूँ। आरजेडी का नेता हो, आरजेडी के विरोध बोल रहे हैं। बिल्कुल, आरजेडी गलती करेगी, हम क्यों गलत करेंगे? हम आरजेडी एक संस्था का नाम है, राष्ट्रीय जनता दल एक संस्था का नाम है। उसका विचारधारा है समाजवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, समानतावाद। ये छपरा में कांड हुआ, उससे भी कुछ तेजस्वी जी का बयान नहीं आया। देखिए, चुनाव आचार संहिता की वजह से तेजस्वी जी का बयान नहीं आया है, लेकिन हमारा यादव समाज मर्माहत है। हम लोग आहत में जी रहे हैं, क्योंकि 34 वर्षों में जिस सामंत रूपी सांप को लालू यादव ने फन कुचल करके दांत तोड़ने का काम, उससे 20 का दांत तोड़ने का काम किया था, लेकिन आज वही सामंत रूपी ताकतें, जो सामंत रूपी ताकतें हैं, आज हमारी नहीं बल्कि हमारे बिहार के 85% लोगों की बहन रोहिणी आचार्य को जो अपमानित करने का जो काम किया गया है, हम लोग 20 पी रहे हैं। अगर यदुवंश अब नहीं संभलेगा तो किसी भी गरीब के माँ बेटी की रक्षा और बुजुर्गों के सम्मान की रक्षा नहीं होगी। इसलिए गरीब के माताओं, बहनों और बुजुर्ग गार्जियनों को रक्षा करने के लिए बक्सर जिले में अगर मात्र एक ही उपाय है तो ददन पहलवान को वोट दिया जाए, तब बक्सर जिले में बैकवर्डों, दलितों और पिछड़ों अकलियतों की मान सम्मान का रक्षा और आबरू की रक्षा होगा। नहीं तो आप नहीं वोट देते हैं तो वही रोहिणी के साथ जो हुआ, जब माननीय लालू प्रसाद यादव की बेटी के साथ हो गया तो आम आदमी के साथ क्या होगा। इसलिए हमारे जदुवंश समझ चुके हैं, हमारे पिछड़ा समझ चुके हैं, हमारे दिल समझ चुके हैं। इस बार वोटिंग एक तरफा करने जा रहे हैं। ददन पहलवान को जिताएंगे और जीत करके दिल्ली पहुंचाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। मैं आपके साथ समझिए था और हमारे साथ आरजेडी के ही नेता हैं, लेकिन आजकल बगावत पे उतर आए हैं। बिल्कुल सच बोलना, अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। जुर्म सहना गुनाह है तो क्रांति का अनुरागी है। वाह, बहुत बढ़िया सर। चलिए सर, बहुत बहुत बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको भी धन्यवाद।